भारत की कुरीतियों पे कानून बना, लेकिन विदेशी कुरीतियों पे कानून नहीं बना। और एक तो इंटरेस्टिंग केस, दोनों में झगड़ा हुआ, डिवोर्स हुआ, 2-3 महीने बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार गलत है, चलो एक हो जाते हैं। काजी साहब के पास गए, बोले जी हम ऐसे ऐसे हो गया। तो बोले ना, अब एक नहीं हो सकते। कहावत है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन यह केवल झूठ कहावत है। सच्चाई है वो दोनों तैयार हो गए, तो काजी कह रहा है कि ना, अब तो इसका क्या करना पड़ेगा, हलाला करना पड़ेगा। कहावत है मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन काजी कह रहा ना, हलाला करना पड़ेगा। फिर मैंने हलाला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आपके भाई साहब, आपके कार्यक्षेत्र में आंध्र तेलंगाना में बहुत बड़े पैमाने पे मुता होता है और मिस्यार होता है। ये मुता मिस्यार क्या होता है? अरब के सेख आते हैं बड़े बड़े, और 12 साल की 13 साल की बच्चियों से 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए निकाह करके चले जाते हैं। उसको कहते हैं मुता। और इतने बदमाश हैं कि 1 महीने साथ में रहेंगे, कुछ प्रिकॉशन भी नहीं यूज करेंगे और चले जाएंगे, और बच्ची हो गई प्रेग्नेंट, जो 5-10 लाख रुपए दिया खत्म। जबकि अगर पॉक्सो में देखें तो ये सीधे सीधे रेप का केस है। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया कि मुता और मिस्यार को रेप डिक्लेयर किया जाए। मामला 5 जजों की बेंच को रेफर हो चुका है। पहले 2 जज सुन रहे थे, फिर 3 जज सुन रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5 तक इसको जाना क्यों चाहिए था, लेकिन फिलहाल 5 तक ही चला गया है। आज की डेट में बहुविवाह का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के सामने है। मुता मिस्यार का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के सामने है। तलाके हसन, तलाके बाइन का मामला 3 जजों के सामने है। एक पूरे भारत में पैरेलल कोर्ट चल रही है, उसको दारुल कज़ा कहते हैं, और वो हर थाना स्तर पे बन चुकी है, जहां फोर्स किया जाता है कि आप फैमिली कोर्ट में मत जाओ, दारुल कज़ा में आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये सारी विदेशी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, और भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय परंपरा के अनुरूप देश की सभी बहन बेटियों को नारी तू नारायणी का दर्जा मिल जाएगा। हमारी संस्कृति है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी। दुनिया में हमारे यहां नवरात्रे में कन्या पूजन होता है, और वहां ऐसी विदेशी कुरीतियां चल रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। और एक बात और कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा किसको होगा, फायदा समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले 18 साल है, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा, कौन सी बेटी? मुस्लिम बेटियों को। किसको हुआ? मुस्लिम बेटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। सबका डिवोर्स फैमिली कोड के जरिए होगा, और जो भी डिवोर्स होगा नपुंसकता के आधार पे होगा या बाचपन के आधार पे होगा, जिस आधार पे डिवोर्स होगा वो सबके लिए समान होगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा, फायदा। अरे जोर से बोलिए, किसको फायदा हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले ही बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सबको गुजारा भत्ता मिलेगा, मेंटेनेंस का राइट सबको मिल जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में सेक्शन 125 में पहले ही मिलता है। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई भाई साहब, 3 दिन पहले मेरठ के गुलफाम ने अपनी बीबी का गला काट दिया। पकड़ा गया तो उसने बहुत इंटरेस्टिंग कारण बताया, और इसलिए यूसीसी जरूरी है। गुलफाम के 16 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और बीबी कह रही थी मैं सौतन लाने नहीं दूंगी। 1937 के शरीयत एक्ट के कारण वो बच्चा गोद नहीं ले सकता। अब शरीयत एक्ट के कारण वो बच्चा गोद नहीं ले सकता, और बीबी कह रही हम दूसरा शादी करने नहीं देंगे, तुम्हें सौतन लाने नहीं देंगे। उसने अपनी प्रॉपर्टी, अब सोचा अगर हमारे बच्चा नहीं होगा तो हमारी खेत खलिहान हमारा कौन देखेगा, आगे कौन होगा? गोद ले नहीं पा रहा है पर्सनल लॉ के कारण।
उसने अपनी बीबी का गला काट दिया। अगर यूसीसी होता तो गुलफाम जाके आराम से अपने भाई के बेटे को गोद ले लेता, बहन के बेटे को गोद ले लेता, रिश्तेदारी में ले लेता, और नहीं किसी को ले लेता तो सरकारी जहां अनाथालय से वहां उठ ले लेता। तो यह क्राइम कम हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, विरासत का और वसीयत का अधिकार एक समान हो जाएगा। अभी भाषा जी मेरे सामने बैठी हैं, यहां बैठी हैं सामने। भाषा जी पूछ रही थी मुझे इक्वल राइट मिला कि नहीं मिला। आर्टिकल 35 के कारण इनका राइट छीन लिया गया था। भाषा जी आपको एकदम बराबर, खड़ी हो जाइए जरा, आपको एकदम बराबर अधिकार मिल गया है, लेकिन आपको तो मिल गया, हमारी मुस्लिम बेटियों को प्रॉपर्टी का, विरासत का, वसीयत का एक समान अधिकार नहीं मिला। वो न कश्मीर में मिला, ना यूपी में मिला, ना बिहार में मिला। ना क्यों नहीं मिला? 1937 के शरीयत एक्ट के कारण। 1937 के शरीयत एक्ट के कारण माता और पिता को एक समान प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, पति और पत्नी को एक समान अधिकार नहीं है, और भाई और बहन को एक समान अधिकार नहीं है। तो यह यूसीसी का फायदा है। यूसीसी अगर आएगा, देश की सभी बहन बेटियों को अपने माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, और अगर बच्चे नहीं हुए, बेटा नहीं हुआ, तो दामाद को अपनी प्रॉपर्टी देने का अधिकार मिल जाएगा, और बेटा बेटी कुछ भी नहीं हुआ तो गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। इतने इसके फायदे हैं। मेरा यह मानना है, मानवता की दृष्टि से, मानवाधिकार की दृष्टि से